राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत। 600 से ज्यादा छात्रों को प्रदान की उपाधियां। सीएम धामी भी रहे मौजूद। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के समारोह में राष्ट्रपति ने की शिरकत। फाउंडेशन कोर्स के परीक्षणार्थियों को किया संबोधित। सीएम धामी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंत्री के किए थे फर्जी दस्तखत। उस दौरान विदेश दौरे पर थे सतपाल महाराज। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण। गैर हाजिर मिले कई कर्मचारी। मंत्री बोले वेतन काटो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की और खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई थी, वो दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। 2 दिन के दौरे पर पहली बार उत्तराखंड आई थी राष्ट्रपति। ये अहम दौरा था। उत्तराखंड आकर वे अभिभूत हुई। कहा कि ये प्रदेश मेरे घर और गांव जैसा है। प्रदेश सरकार विकास के लिए बेहतरीन काम कर रही है, ये राष्ट्रपति ने कहा। आगे कहा कि प्रदेश में महिला हितों के काम सराहनीय है। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बड़ा काम कर रही है। और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी का गांव पर फोकस है, जो कि सराहनीय है। आगे कहा कि गांव बचेंगे तो भारत उन्नत होगा और आपको देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री मिला है, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। ये उत्तराखंड वासियों को उनका संबोधन था और उन्होंने सीएम धामी की तारीफ की। विशेष संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये सीएम धामी का अपना कार्य करने का तरीका है कि जो भी उत्तराखंड आता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आए, वो इस बात को कहने से नहीं चूकते सीएम धामी के कार्य की तारीफ हो। और अब देश की राष्ट्रपति आई, उन्होंने उत्तराखंड वासियों से कहा कि भाई जो फोकस सीएम धामी का है गांवों को लेकर, और आगे कहा कि आपको देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री मिला है। आकाश। बिल्कुल, ये बात सच है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति हो, जो भी उत्तराखंड का दौरा करता है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो काम का तरीका है उसका पूरी देख तरीके से होता हुआ नजर आता है। जिस समय प्रधानमंत्री चाहे ऋषिकेश एम्स आए हों, बद्रीनाथ आए हों या केदारनाथ आए हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो प्रधान पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। और ऐसे में उत्तराखंड का जो दशक का सपना प्रधानमंत्री ने देखा है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर कहीं ना कहीं वर्क करते हुए जो है पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर वो आई थी, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काम करने के तरीके को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के देखा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फोकस गांव को लेकर है। और यही वजह है कि हाल ही में सरकार की मुख्यमंत्री ने जब ग्रामीण विकास की बैठक की थी तो उसमें भी ये निर्णय लिया था कि अब जो कैबिनेट बैठकें सचिवालय में या फिर राजधानी में होती थी, उसको अब वो दुरुस्त गांव में करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर गांव में पूरी सरकार जाएगी तो सही बात है, गांव का विकास भी होगा, गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। मंत्रियों को अपने उन्होंने कहा है कि वो गांव में प्रवास करें, खुद वो जाते हैं, प्रवास करते हैं, चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस कार्यशैली की मुरीद कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुई है। और यही वजह थी कि उत्तराखंड के दौरे पर जब वो थी तो उन्होंने अपने संबोधन में बात का जिक्र किया कि एक युवा मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड के प्रदेश की जो जनता है उसे एक युवा मुख्यमंत्री मिला है। और ऐसे में जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है। और यही वजह है कि जो सपना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने देखा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फोकस एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी का है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और उस फोकस के जरिए अगर काम होता है तो सही बात है, कहीं ना कहीं जो आने वाला दशक है वो उत्तराखंड का दशक कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। आकाश, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो जानकारियां भी दीजिए कि ये 2 दिवसीय दौरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किस तरह के निकले, और खासतौर से उत्तराखंड को क्या कुछ मिला इन 2 दिवसीय दौरे पर। क्योंकि हमने देखा था प्रशासकीय तंत्र और शासकीय तंत्र ने जिस तरह से तैयारियां की थी, तो वो दोनों तंत्रों के हिसाब से भी ये दौरा कितना सफल माना जा सकता है। देखिए, 2 दिन का ये दौरा काफी अहम था, क्योंकि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो देहरादून पहुंची थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरीके से
तकरीबन 2001 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें कई राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उसकी बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई, लेकिन जिस तरीके से जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उत्तराखंड की महिलाओं का बलिदान चाहे राज्य निर्माण को लेकर हो या महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, वो हर कोई जानता है कि किस तरीके से उत्तराखंड की महिलाओं का एक तरीके से उत्तराखंड के लिए प्रति जो है अपना न्यौछावर रहा है, सशक्तिकरण के लिए आगे आने की बात की गई है। और ये वजह थी कि उत्तराखंड की महिलाओं से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ में मुलाकात की थी माणा गांव में, और उस समय उनकी सराहना की थी जिस तरीके से जो लोकल उत्पाद हैं वो महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए जो काम हो रहे हो या फिर उत्तराखंड की जो महिलाएं काम कर रही हैं अपने आप को सशक्त करने के लिए, वो काफी सराहनीय है। और यही वजह थी कि आज खुद जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिलाओं से मिली थी और उन्होंने भी महिला स्वयं सहायता समूह से या फिर तमाम ऐसी महिलाएं जो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, अलग अलग लोगों की आजीविका से वो जुड़ी हुई हैं या फिर अपने आप को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ की कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो काफी सशक्त हैं और जिस तरीके से देश के योगदान के लिए वो काम कर रही हैं, प्रदेश के योगदान के लिए काम कर रही है, वो काफी सराहनीय है। तो कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफी अहम रहा, जहाँ प्रदेश को 2001 करोड़ की योजनाओं पर उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया। तो वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं या फिर उत्तराखंड की उन्होंने सराहना की कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम उत्तराखंड कर रहा है, क्योंकि देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की है। यानी कि वो लागू करने के साथ ही कह सकते हैं कि आने वाले जो समय है, यानी कि जो अब नया सेशन होगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है उसमें पठन पाठन होगा, जिसमें अगर हम बात करें नर्सरी से लेकर के हाई एजुकेशन तक की, तो वो पूरी शिक्षा नीति के तहत जो है उसमें काम होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक नया रिवॉल्यूशन जो है जिस तरीके से नई शिक्षा नीति पर देश को मिला है उसको कहीं ना कहीं लागू करने का वाला राज्य उत्तराखंड बना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यही वजह थी कि राष्ट्रपति ने तारीफ भी की है उत्तराखंड की और कई सौगातें जो है राष्ट्रपति के जरिए बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सविस्तार आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, तो देखा आपने किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा रहा, ये अहम दौरा था जिसमें उन्होंने न केवल सीएम धामी की तारीफ की है बल्कि जो विकास की योजनाएं सीएम धामी चला रहे हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे की। तो देहरादून पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आने से ये न केवल यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, पूरे राज्य के लिए। आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति राज्य की समस्याओं पर संज्ञान भी लेंगी क्योंकि वे खुद आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। महोदया उत्तराखंड आई हैं, हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रथम बार उत्तराखंड में आ रही हैं। निश्चित रूप से उनके आने से राज्य को लाभ होगा, होता ही है जब कोई वीआईपी वीवीआईपी आते हैं तो उसका लाभ मिलता है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा और जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया ध्यान देंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो भी हमारी तरह बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनसे वो अच्छी तरह अवगत हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ आने से उत्तराखंड राज्य को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले एक कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया। साथ ही कृषि एवं उद्यान मंत्री ने कहा कि विभाग के निदेशक जो कि आज छुट्टी पर हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। भविष्य में अगर कोई अवकाश लेगा तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्री को पहले दे दी जाए, जिससे विभाग में कोई कार्य बाधित न हो सके। ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ और एक कर्मचारी जिसपे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली वो वहाँ पर नहीं था और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने की निश्चित किया है ताकि
भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से न आने की हिम्मत हो। और आगे से हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है अधिकारी टाइम से पहुंचेंगे। दूसरा, यहाँ की डायरेक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं, मैंने निश्चित किया है कि भविष्य में छुट्टी जाने से पहले आप मुझे सूचना करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आने वाले उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, वहाँ की प्रबुद्ध जनता ने, वहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं ने कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत दिया है, उससे पूरे पर्वतीय श्रृंखला में और पूरे देश के कांग्रेस जनों में जबरदस्त उत्साह है। हमारे उत्तराखंड में भी राजधानी देहरादून से लेकर आज कोटद्वार में हम सब लोग हर्ष के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हिमाचल प्रदेश के और वहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं को बधाई भी दे रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं। निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य है और वहाँ पर जो शुभ संकेत आया है, आने वाले समय में 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में जीतने का संकल्प आज कांग्रेस जन पूरे प्रदेश में हम लोग ले रहे हैं। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा दिया और जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया कर दिया। सुबह से ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो गए थे और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया, वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। इस मौके पर जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है और संदेश दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है, उसके आगे झूठ फरेब जात पात नहीं चलेगा। एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। वहीं हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इस दौरान पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा कि भाजपा की हकीकत लोगों के सामने आ गई है। भाजपा जीत के दावे कर रही थी, हिमाचल में मिली शिकस्त से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य को जीतने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। इसमें उन कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, इस बात को समझते हुए कांग्रेस की ओर को वापस आ रहे हैं और हिमाचल ने शुरुआत की है और ये हल्के हल्के आपको पूरे राष्ट्र में देखने को मिले। वहीं कांग्रेस संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश को बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने प्राणों की आहुतियां दी, उसी प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि मंत्रियों को भी पता नहीं चल रहा है कि अधिकारियों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए फाइलें कौन साइन कर रहा है। ये बात सामने आई जब पीडब्ल्यूडी मंत्री के एचओडी और सतपाल महाराज के निजी सचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि इस अधिकारी की नियुक्ति पहले से ही संदेह के घेरे में थी। साथ ही कहा कि मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो अपने को वरिष्ठतम मंत्री कहते हैं और जिन पर 10-10 विभागों की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं के फर्जी दस्तखत हो रहे हैं, मंत्रियों के फर्जी दस्तखत इस प्रदेश में हो रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है। ये अच्छे दिनों की सरकार है और एक व्यक्ति फर्जी दस्तखत से एचओडी बन जाता है, तो हमारी तो मांग है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जो मंत्री अपने विभाग के प्रति ही लापरवाह हो,
ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। उधम सिंह नगर के किच्छा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्छा पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। टीम ने स्पा सेंटर से 6 युवकों और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य किए जाने की लगातार शिकायतें काफी समय से मिल रही थी। उन्होंने बताया कि स्पा सेंटर का मालिक जतिन कुमार मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें स्थानीय स्तर पर इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शहर के व्यस्ततम इलाके में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का कार्य संचालित हो रहा है। तो इसी चीज़ की पुष्टि करते हुए इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क किया और उसके बाद जो है सूचना पे इसमें दबिश की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें एक व्यक्ति को हमने संरक्षण में लिया है जो कि नाबालिग था और इसके साथ इसमें एक संचालक की भी गिरफ्तारी हुई है जिनका मालिक फिलहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से उन 4 पीड़ित महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और साथ में ये अरेस्टिंग्स हुई हैं और इससे क्षेत्र में इस प्रकार की जो बाकी घटनाएं है उसमें भी कमी आएगी। लालकुआ रेलवे स्टेशन पर सीबीआई की टीम ने अचानक छापा मारा जिससे हड़कंप मच गया। सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने रेलवे के कमर्शियल सुपरवाइजर को 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने व्यवसायी के उतरने वाले पार्सल को लेकर रिश्वत मांगी थी। टीम सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। देहरादून से आई सीबीआई 5 सदस्यीय टीम ने आज लालकुआ रेलवे स्टेशन में छापामारी अभियान चलाते हुए कमर्शियल सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर उससे कई घंटे तक लगातार यहां पूछताछ जारी है और उससे कर्मचारी से लगातार इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि एक कर्मचारी एक व्यक्ति के द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें माल ढुलाई के एवज में उससे रुपये मांगे जा रहे थे, जिसके बाद उसके द्वारा शिकायत की गई थी। सीबीआई की टीम ने आज इसी को लेकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर छापा मारा और छापेमारी अभियान में एक जो कर्मचारी है उसको हिरासत में लेकर उससे लगातार कई घंटे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इसको यहाँ से ले जाने की पूरी तरीके से देहरादून तैयारी की जा रही है। मैं मुन्ना अंसारी, IND24। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अभद्रता और धमकाने के आरोप लगाए। साथ ही साथ जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से कार्रवाई की मांग की। फार्मासिस्ट किरण मेहता ने बताया कि पहले विधायक ने ओपीडी में तैनात महिला फार्मासिस्ट से अभद्र व्यवहार किया और फिर स्टोर रूम में मरीजों को हफ्ते भर की दवाई न देने के आरोप में धमकाने लगे। इससे वे मानसिक तनाव की शिकार हुई। वहीं विधायक खुशहाल सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। माननीय विधायक श्री खुशहाल सिंह जी अस्पताल में आए और वहां अस्पताल के गेट से ही फार्मेसी लैब कहाँ ये चिल्लाते हुए अंदर आए और सीधे ही फार्मेसी में जाके एक हमारी दूसरी फार्मासिस्ट हैं जो फीमेल हैं, पहले उन्होंने उनको बुरी तरह से लताड़ा, उनके संग काफी अभद्रता की और ये उन्होंने कहा कि आप कम दवाइयां दे रहे हैं, जबकि स्टोर की स्थिति पूरे उत्तरांचल में ही, आप उत्तराखंड में हमारे मतलब दयनीय चल रही है, दवाइयां हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और वो हमको आप 10 दिन की दवाइयां दें, इसके लिए उन्होंने हमको लताड़ा। मैंने इसके लिए अपने संगठन को पत्र दिया है, न्याय हो और विधायक जी को भी ये हो कि वो महिलाओं के संग किस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो माननीय विधायक जी द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे सीएमओ सर हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन केबिनों में घुस के और महिलाओं के साथ ढूंढ के उनके साथ जो है मिसबिहेव करना, अभद्रता करना, ये तो कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं हुआ। अभी हम सीएमओ को ज्ञापन देंगे और अन्य भी प्रशासनिक अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे और इसमें जो है संगठन जो है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगा। अगर हम जनता से चुनकर आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, अगर जनता की पीड़ा को लेकर कहीं पर जाते हैं, अगर उसको अपराध माना जाता है तो हमने वास्तव में अपराध किया है। वरना मेरे पास यहाँ पर एक आपके मडलक साइड से एक पंचेसर से 2 मरीज यहाँ पर आए थे जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। इसलिए डॉक्टर से राय ली गई, डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर की कहीं गलती नहीं थी, डॉक्टर बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, उनने उस बात को दोहराया और अपनी दादागिरी को छुपाने के लिए अगर जनप्रतिनिधि को भी दोस्त मरोड़ते हैं तो इसके लिए जनता खुद देख रही, खुद मीडिया देख रही, खुद मजिस्ट्रेट वहां पर थे वो देख रहे।
जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और तमाम कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निवारण और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां का जायजा लिया। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जानकारी देने के लिए और उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए कॉल सेंटर खोला गया है। इसका नंबर है 7417162869। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति होने पर सूचना दे सकता है, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर से कॉल करके नवजात शिशुओं की और माताओं की कुशलता की जानकारी भी लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है और सभी जनपदवासी इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में इस कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी समस्याओं का निस्तारण प्राप्त करें। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।